अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं बहुत अच्छी अल्लाह ताला का शुक्र है और फिर से शेयर कर रही हूँ रमज़ान व्लॉग। अभी रात का टाइम है, मैं गैलरी में आई थी बाहर देखने के लिए और जब आसमान की तरफ देखा तो चांद बहुत ही हसीन लग रहा था, यानी पूरा चांद था। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। वैसे भी 14वीं का चांद पूरा ही होता है और 14 तारीख के बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाता है। खैर हमेशा की तरह अभी भी ये बहुत हसीन लग रहा था। फिर थोड़ी देर गैलरी में खड़ी हुई देखती रही यानी चांद को, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। और उसके बाद अगला दिन था यानी 13वां रोज़ा था। रोज़ा खोलने के बाद नमाज पढ़ी, चाय वगैरह पी, थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर ईशा की अज़ान हो गई थी। नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के फिर हम लोग आ गए थे बाहर, थोड़ा कुछ काम था और फिर उसके अलावा थोड़ा सामान भी लेना था। कुकिंग ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया था। वैसे लेट नाइट भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी इस टाइम पर, और ये है कराची की रौनक। वैसे भी 10 रमज़ान के बाद मार्केट वगैरह जो है ना खुली हुई रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सब लोग जो है ना वो ईद की शॉपिंग में लगे हुए होते हैं या फिर रमज़ान की ही काम जो है ना यानी ग्रॉसरी शॉपिंग या शॉपिंग वगैरह चल रही होती है। लेकिन अभी हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। और ऐसे लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और रमज़ान की रौनक भी थी काफ़ी। तो यहाँ भी हम कार में बैठे हुए थे, सामने ही चांद नज़र आ रहा था। तो मिशी ने इसकी वीडियो बना रही थी कि चांद बहुत हसीन लग रहा है और 14वीं शब लग गई थी। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ, थोड़ा सामान हमें लेने था किफ़ाया सुपर मार्केट से, और यहाँ से बस थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली है और उसके बाद हम आ गए थे बाहर, गाड़ी में सारा सामान रखा। और उसके बाद अब जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाहर निकले हुए थे, काफ़ी लेट भी हो गया था। तो यही था कि बाहर जो है ना वो सहरी करके ही चलेंगे, क्योंकि रात का खाना मैंने वैसे भी नहीं बनाया था। ईशा की नमाज़ पढ़ के हम आ ही गए थे बाहर, तो इसलिए यही मूड था कि बाहर आएँ। तो रमज़ान की जो है ना वो रौनक भी काफ़ी ज़्यादा है और माशाल्लाह से ये नज़र ही आ रहा है। इतना लेट नाइट भी यानी 2 बजे का टाइम था और जब भी यहाँ पे इतनी रौनक जो है ना वो है। अभी भी मार्केट भी खुली हुई है और सारी शॉप्स भी खुली हुई नज़र आ रही हैं। ये है रमज़ान में लेट नाइट कराची की रौनक माशाल्लाह से, और सहरी तक तो ज़ाहिर बात है ऐसी ही रौनक रहती है। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ जिद्दा रेस्टोरेंट में। वैसे यहाँ का खाना हमें ज़्यादा पसंद है, यानी कि टेस्ट वगैरह जो है ना काफ़ी मज़े का होता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर से धागा कबाब मंगाए थे, पराठे मंगाए थे और चिकन रोल और मलाई बोटी। तो यहाँ बस इसे एंजॉय किया। वैसे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात इतनी ज़्यादा देर हो गई थी और घूमते घूमते जो है ना वो थोड़ी थकन भी हो गई थी। खैर यहाँ पर बस हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर आ गए थे हम घर। वैसे आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। रमज़ान में एक बार तो हमारा बाहर का चक्कर लग ही जाता है ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह के लिए। वैसे एंड में लगता है, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा जल्दी लग गया। लेकिन एक बार जो है ना रमज़ान में बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि रमज़ान की रौनक देखनी होती है और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाता है। यहाँ ऑल टाइम फेवरेट हमारी आइसक्रीम चीज़ स्ट्रॉबेरी ये खाई और उसके बाद आ गए थे हम घर। और उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था। और यहाँ सहरी में मैंने सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है खाना खाकर आए थे तो वही इतना हैवी हो गया था। और मिशी यहाँ पे मक्खन लगा के खा रही है ब्रेड पे। खैर यही हमारी सहरी थी। उसके बाद फजर की अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़ी और अगले दिन जो है वो रोज़ा था।
लेकिन अगले दिन जो अफ्तारी की वीडियो थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। और उसके बाद फिर ये 15वें रोज़े की क्लिप है जब मैं बना रही थी यहाँ पर कोल्ड बर्गर, चिकन टिक्का कोल्ड बर्गर बना रही हूँ। तो यहाँ अभी मैं उसी की तैयारी कर रही थी और यहाँ एक ट्रांसपेरेंट शॉपर है, इसमें मैं निकाल ली थी मायोनीज़ और इसी तरह से एक छोटे शॉपर है उसमें मैं निकालूंगी केचप। वैसे केचप और मायोनीज़ की जो बॉटल होती है उससे आसानी से केचप मायोनीज़ बारीक निकलता है। तो ये है कि लुक में अच्छा लगता है और बाज़ार वाले भी जो है ना वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं। उनका तो पूरा पैकेट होता है तो साइड से वो कोने से खोल लेते हैं और बारीक जो है ना निकलती है मायोनीज़ और केचप, तो वो लुक में भी अच्छी लगती है। तो इसी तरह से यहाँ मैं से बना रही थी। मेरे पास केचप मायोनीज़ की जो बॉटल होती है वो नहीं थी, तो यहाँ जो है ना बस तरह से शॉपर में करके भी आसानी से के साथ जो है ना वो अपना काम निकाल सकते हैं। ये ऐसे बना के भी आसानी के साथ हो जाता है, बस में ये आसानी रहती है कि इसे इस्तेमाल करो और शॉपर फेंक दो। और यहाँ मैंने ये इस तरह से तैयार कर ली थी। मायोनीज़ में मैंने रबर बैंड नहीं लगाया था, केचप में लगा दिया था क्योंकि केचप का जो है ना वो गिरने का खतरा रहता है। इस वजह से यहाँ मैंने लॉन्ग बन लिए थे, ये किफ़ायत सुपर मार्केट से जब हमने सामान लिया था जब ही लिए थे। तो 14 रोज़े को तो मैंने बनाया नहीं था, आज 15वें रोज़े को मैं बना रही थी ये बर्गर। और चिकन टिक्का मैंने इसका जो है ना वो पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो चिकन टिक्का जो है वो वैसे ही बनाएंगे जैसे शान के पैकेट से बनता है, पहले बना के मैंने दिखाया हुआ है। तो शान का पैकेट मंगा लें और चिकन को क्यूब में कट कर लें, या तो बोनलेस चिकन ले लें वो आराम से क्यूब में कट हो जाएगी, या हड्डी वाली है तो उसे भी क्यूब में कट कर लें, या फिर ऐसी ही हड्डी वाली चिकन है तो ऐसे ही मसाला लगाकर उसे बना लें। तो चिकन में खाली शान टिक्का मसाला लगाएं, दही डालें, थोड़ी देर मैरिनेट करें, उसके बाद फिर उसे पकने के लिए रख दें। जब अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद इसमें कोयले का धुआं दे दें तो ये फाइनली चिकन टिक्का तैयार हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही बनाया था और चिकन टिक्का के अलावा कोई भी फिलिंग आप इस बर्गर के लिए बना सकते हैं, यानी अपनी पसंद की अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी फिलिंग जो है ना वो तैयार कर लें और उसके बाद फिर बन जो है वो फिल करके बर्गर तैयार कर लें। तो यहाँ मैंने बन को कट कर लिया था और उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी मस्टर्ड पेस्ट। तो मस्टर्ड पेस्ट जो है ना वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं क्योंकि इसका काफ़ी रिच टेस्ट होता है, लेकिन ये कि अच्छा लगता है बर्गर में। तो यहाँ सबसे पहले मैं मस्टर्ड पेस्ट लगाऊंगी बन पर, उसके बाद फिर केचप मायोनीज़ और बाकी सारी चीज़ें। वैसे ये बर्गर बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनता है। और ये है कि यहाँ हम फिलिंग वगैरह चीज़ें अपने हिसाब से डाल लेते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा हैवी जो है ये बन गया था और टेस्ट में बहुत ही मज़े का बना था, घर में सबको पसंद आया। और यहाँ तो खैर मैंने अफ्तारी के लिए बनाया था, अफ्तारी के अलावा भी पिकनिक पे जाना है, पार्टी है या कोई ओकेजन घर में है तो लाजमी जो है ना वो इसे बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़े का ये लगता है और बच्चे बड़ों को सबको ही पसंद आता है और इस तरह की चीज़ें तो सबकी फेवरेट ही होती हैं। और यहाँ मैं चिकन टिक्का की फिलिंग करी हूँ केचप मायोनीज़ के बाद। यहाँ चिकन टिक्का को जब मैंने पूरा तैयार कर लिया था, कोयले का धुआं दे दिया था, उसके बाद जब चूल्हा बंद कर दिया था तो मैंने चाइनीज़ गाजर जो ऑरेंज वाली गाजरें होती हैं उसे मैंने थोड़ा थोड़ा बारीक जो है ना वो कट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने चिकन टिक्का में डाल के उसे मिक्स कर लिया था। इसे पकाना नहीं है गाजर को चिकन टिक्का में डालकर, बस जब चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो जाए चूल्हा बंद कर दें, उसके बाद फिर बारीक बारीक जूलियन कट गाजरें जो है ना वो इसमें डाल के और मिक्स कर लें बस। और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है। गाजर को एक क्रंची टेस्ट आएगा मुंह में, ये अच्छी लगेंगी। खैर यहाँ मैं चिकन डाल ली थी तो मुझे याद आया कि पहले सैलेड लीफ लगाने हैं और उसके बाद फिर जो है ना वो फिलिंग करनी है। बस जब काम में दिमाग लगा होता है तो ऐसे भी होता है। खैर यहाँ पे मैंने सैलेड लीफ लगा लिए थे और उसके बाद फिर चिकन टिक्का के फिलिंग कर रही हूँ मैं इस पर। और ये कि कोल्ड बर्गर बनाने के लिए सैलेड लीफ जो है ना वो लाजमी लगाएं, सलाद के पत्ते, इससे जो है ना वो कोल्ड बर्गर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अदरवाइज़ सलाद के पत्तों के बगैर जो है ना कोल्ड बर्गर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सलाद के पत्ते लगाएंगे तो और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा और बेकरी की तरह ही आता है, क्योंकि जब हम बेकरी से लेते हैं तो सैलेड लीफ उसमें रखे हुए ही होते हैं। तो इस तरह से जो है ना यहाँ चिकन टिक्का मैंने रख दिया था और उसके बाद खीरा बारीक कट करके ये मैं रख दूँगी इसके ऊपर। और उसके बाद दोबारा से केचप और मायोनीज़ डालेंगे, चाहे तो दोबारा से मस्टर्ड पेस्ट ऊपर से डाल लें अगर मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा पसंद है तो। और उसके बाद फाइनली ये बर्गर तैयार हो गया था। और उसके बाद मैंने एक बर्गर को जो है ना वो बटर पेपर में किया था और उसके अलावा इसे जो है ना प्लास्टिक रैप में भी कर सकते हैं। वैसे अगर अभी पिकनिक के लिए बनाना है या पार्टी वगैरह के लिए बनाना है तो प्लास्टिक रैप में कर लें या बटर पेपर में पैक कर लें। वैसे जो हम बेकरी से लेते हैं वो प्लास्टिक रैप में ही जो है वो फोल्ड हुआ होता है। खैर यहाँ मैं बटर पेपर में भी रख के दिखा रही हूँ, बस ये कि खाने में आसानी हो जाती है, सही भी रहता है, वरना इस तरह से काफ़ी हैवी हो जाता है तो सारी चिकन वगैरह निकल के गिरी होती है। खैर यहाँ पे फाइनली ये बर्गर जो है ना वो तैयार हो गया है एक। और उसके बाद फिर मैं
2 बर्गर और बनाऊंगी। 4 बर्गर थे लेकिन मैंने 3 बनाए थे और एक चौथा बर्गर जो है मैंने अगले दिन बनाया था। अफ्तारी में और मैंने शामी कबाब में बनाया था, तो उसकी भी वीडियो मैं आगे शेयर करूंगी कि किस तरह से बनाया था। ऐसे ये बहुत ही मज़े के जो है ना बनते हैं, कोई भी फिलिंग अपने टेस्ट के हिसाब से कर ले। खैर यहाँ पे फाइनली ये तैयार हो गया है और इसका लुक जो है ना वो देख सकते हैं। देखने में जितना मज़े का लग रहा था, खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़े का था। यहाँ इसे मैं बटर पेपर में रैप करूँगी और उसके बाद फिर मैं 2 बर्गर और बनाऊँगी। तो यहाँ दूसरा बर्गर भी तैयार हो गया है और इसी तरह से मैंने तीसरा बर्गर भी बना लिया था। और आप लोग भी इस तरह से ये कोल्ड बर्गर बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बन सकते हैं और फैमिली में सभी को जो है ना वो बहुत पसंद आएंगे, ये बड़ों को भी और बच्चों को भी। और इस बर्गर के साथ मैंने बनाए थे जिंगर फ्राइज़। यहाँ मैंने आलू को कट कर लिया था। ये बैटर मेरे पास समोसे वाला रखा हुआ था, बच गया था थोड़ा, मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, ये ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी। और फिर मैंने आज इसे निकाल लिया था और उसके बाद मैंने जिंगर फ्राइज़ बना लिए थे और फ्रूट चाट बना ली थी सिस्टर ने, और बूंदियाँ जो बारीक वाली होती हैं दही बूंदियाँ वो बनाई थी, और उसके अलावा बाज़ार से छोले मंगा लिए थे। और ये थी हमारी आज की अफ्तारी 15वें रोज़े की। अजान हो गई थी और उसके बाद फिर सब ने रोज़ा खोला और रोज़ा खोलने के बाद फिर बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के चाय पीना और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी, फिर इशा की नमाज़ तरावी पढ़ना और उसके बाद फिर बस रात का खाना और थोड़ी देर आराम करना। फिर ज़ाहिर बात है सहरी का टाइम हो जाता है। तो इसी तरह से बस रमज़ान की रूटीन रहती है। था 16वां रोज़ा, अगले दिन एक बन बच गया था, तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये बर्गर, यही कोल्ड बर्गर। शामी कबाब रखे हुए थे, वही फ्राई कर लिए थे अंडा लगा के, और उसके अलावा जो अंडा बचा था वो ऐसे फ्राई कर लिया था। और इस तरह के शामी कबाब कोल्ड बर्गर भी बेकरी में मिलते हैं और टेस्ट में जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो घर में भी इस तरह से बेकरी स्टाइल कोल्ड बर्गर शामी कबाब वाले भी बना सकते हैं। तो यहाँ कबाब अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ मैंने 3 कबाब फ्राई करके रखे थे क्योंकि बन बड़ा था इस वजह से, और फिलिंग वैसे भी घर में जब बनाते थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो केचप मैंने इसके ऊपर लगा दिया था और उसके बाद ये आलू बुखारे की चटनी ये मैंने इसके ऊपर डाली थी। तो ये बहुत मज़े की लग रही थी क्योंकि शामी कबाब के साथ आलू बुखारे की चटनी का टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो फिर ये डाली थी इसके ऊपर, उसके बाद फिर दोबारा से मायोनीज़ और
यहाँ पे शामी कबाब बर्गर जो है ना वो तैयार हो गया था और मिशी बना रही थी पकोड़े, प्याज के पकोड़े। और उसके बाद बस रोज़े का टाइम हो गया था और सारी चीज़ें बस दस्तरखान पे लगाई। और ये बर्गर देखने में जितना मज़े का लग रहा है, टेस्ट में उतना ही मज़े का था। और उसके बाद फिर मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, 4 पीस में कट कर लिया था इसे। तो यहाँ पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। और उसके बाद मिशी ने बनाया था शरबत, शक्कर गोला और गुड़ का जो बनता है, काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था टेस्ट में ये। उसके बाद हो गया था इफ्तारी का टाइम। वैसे ये टाइम असर के बाद से ये टाइम इतना बिजी गुजरता और जल्दी जल्दी गुजरता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता काम में। दुआ मांगी की अजान हो गई थी, रोज़ा खोला। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।